लेकिन बाद में क्या है कि डायरेक्ट रेफरेंस पे तो वो ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन बाद में फिर आपके 10 रुपये का ही चेक आने वाला है जब टीम की आईडी लगेगी उसमें। तो वैसे भी क्या है कि प्लान को फर्जी तरीके से दिखा के, या फिर क्या है कि प्लान की कुछ एक चीज़ें छुपा के और हाइडेंस सी रख के गलत तरीके से आपको प्रमोट करके, तो क्या है कि गलत जगह पे आईडी वो लगा देते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, प्रोडक्ट वाले में मैंने ज्वाइन किया था, तो क्या है कि उनको झूठ बोल के गलत तरीके से उनको ऐसी जगह ज्वाइन करा दिया कि अब वो काम ही नहीं कर पा रहे। फर्जी कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके उधार खाते चल रहे हैं, अब तक कर्जे में डूबी हुई हैं, और नाम बड़े दर्शन छोटे उनके हो रखे हैं। जो कि फील्ड में क्या है कि दिखावा करती हैं ये चेक है, लेकिन जो रैंक का चेक है वो साल भर में 2 साल तक के लोगों के पेंडिंग हैं, अभी तक खाते में आए नहीं है, आईडी पे दिखाई दिया। और हमारे वाला, और वो भी किस्तों में आ रहे हैं बीच बीच में। और हमारे वाला आप देखना, एक साथ टका से मैसेज आता है अपने वाला। तो चलो कोई नहीं है, धन्यवाद कि मेरे को अच्छे प्लेटफॉर्म की जानकारी दी और दमदार तरीके से आज इनकम कमाने का मौका है वो मिला। टॉपिक आज फॉलोअप का रहेगा। फॉलोअप का अर्थ होता है भाई पीछा करना, और ये एक आर्ट है जो हम सीख सकते हैं। कोई को लगता है मेरा फॉलोअप कमज़ोर है तो वो गलतफहमी में है। फॉलोअप पे हम सीख सकते हैं, और मीटिंग ट्रेनिंग से नहीं तो हम बाहर फील्ड में जाके सीख सकते हैं। अपलाइन ग्रो लाइन के साथ में जाके सीख सकते हैं, लोग सिखा देंगे फॉलोअप। इतना आसान चीज़ है। लेकिन इसके लिए क्या है कि सबसे पहले फॉलोअप करने की हिम्मत ही चाहिए, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलोअप में हमें सुधार करनी है। बाकी हमारे अंदर ऑलरेडी है पहले ही, है जी। बाकी चीज़ें क्या है, ऑलरेडी है। हम देखेंगे कि जो कोई आज भी ज्वाइन हुआ है ना, तो वो भी लीडर महसूस करेगा कि सर ये तो मेरे अंदर पहले से भी है ये बात तो, लेकिन इस बात को अब काम में लेना है, और जो कुछ चीज़ें बताई जाती हैं वो साथ में ऐड करनी है। तब ये जो बोल रहे हैं ना कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर है, वो आपको पक्का काम आएगी फिर। सॉरी। प्लान के बाद में अपना फॉलोअप स्टार्ट होता है। सभी को जानकारी है इस विषय में, प्लान के बाद में फ्लोप स्टार्ट होता है। और जैसे अपन प्लान की स्लाइड को खत्म करते हैं या प्लान फोल्डर को हम बंद करते हैं, टीम वर्क बताते हैं और क्लोज क्वेश्चन करते हैं, हाँ सर आपको प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगे या आपको बिजनेस प्लान ज़्यादा अच्छा लगा। क्लोज सवाल जो करते हैं, और क्लोज सवाल जैसे ही करते हैं वहीं से अपनी स्टेप शुरू हो जाती है फॉलोअप की। और ये जितना बेहतर करेंगे, जितना मन लगा के करेंगे, जितना तसल्ली से करेंगे, उतने ही ऑन सपोर्ट रिजल्ट की संभावना बढ़ जाती है। तो प्लान के बाद में क्या क्या क्लोज क्वेश्चन करते हैं, अपना प्लान अच्छे लगा या बिजनेस प्लान आपको ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद में डाटा फार्म भरवाना। भाई आगे जो सवाल रिप्लाई देता है प्रोडक्ट का अच्छा लगा, तो कौन सा प्रोडक्ट लेके आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे। बिजनेस अच्छा लगा तो बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, बिजनेस मेरे को भी बिजनेस ही अच्छा लगा था, लेकिन क्या है कि एक प्रोडक्ट लेके बिजनेस तो हमें शुरुआत करनी है। आप बताइए कौन सा प्रोडक्ट लेके अच्छे बिजनेस की आप शुरुआत करेंगे, देरी नहीं करनी चाहिए। डाटा फार्म भरवाते हैं और ज्वाइन करने की बात करते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं ज्वाइन करने की बात, ये फॉलोअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और ये मान लो कि आपका 99% रिजल्ट इस बात पे निर्भर करता है। आप ज्वाइन करने की बात नहीं करते तो सामने वाला निकाल के पेमेंट नहीं देगा। आपने ऑप्शन रख दिए, बाद में बता देना, सोच के बता देना, कल देख लेना, सैलरी आए तब देख लेना, नहीं ज्वाइन करने की बात करेंगे तभी वो बाद में आईडी आ पाएगी। और अभी आप सोचने का बोल रहे हैं, अभी आप खुद मौका दे रहे हैं, बाद में वो खुद मौके तलाश लेगा बचने के। ज्वाइन न करने के मौके बाद में खुद तलाश लेगा। तो ज्वाइन करने की बात करनी है। लाइए आधार कार्ड, पेमेंट, और कौन सा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, या चलो ये कर देते हैं आपका प्रोडक्ट डिनर सेट और 2 कोट पैंट का कर देते हैं आपका। फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमें फॉलोअप है वो करना चाहिए। यानी ज़्यादा समय, जैसे ही प्लान के बाद का फॉलोअप है ना, प्लान हो गया वो तो जस्ट होता ही है, बाद में प्रयास करना है ऑन सपोर्ट के लिए। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अगले दिन उनसे पक्का मिलना है।
क्योंकि अगले दिन नहीं मिले तो बाद में वो प्लान भूलना शुरू कर देगा, और उसे फर्क ही नहीं याद रहेगा कि यहाँ तो नुकसान नहीं होने वाला, पैसे के बदले सामान मिलने वाला, फिर वो भूल जाएगा सामान को, दिमाग से निकल जाएगा प्लान उसके। और फॉलोअप में ज़्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा, तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर दोबारा प्लान दिखाते ही मिल लेना चाहिए। नहीं तो क्या है कि रिजल्ट है वो कम आएंगे। इसके बाद में देखो, प्लान के बाद में फॉलोअप में वही नॉर्मल सी सावधानियां सभी को ध्यान में होंगी। टाइम पे पहुंचना कितना जरूरी होता है, ड्रेसअप कितना जरूरी होता है, अनुशासन, बैठना उठना बोलना सम्मानजनक तरीके से बोलना, आपका व्यवहार, आपका कमिटमेंट, ये सारी चीजें, उठना बैठना देखना, ये अनुशासन में आती हैं। टोटल जूते चप्पल किस प्रकार पहन रहे हैं, किस प्रकार एंट्री हो रही है, किस प्रकार बात कर रहे हैं, पानी पीने का तरीका, ये सब चीजें क्या है कि ये अनुशासन के अंदर आती हैं। तो ये तो जरूरी है ही है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये प्लान के स्लाइड में भी बताया गया था, वैसे ही टाइम, ड्रेसअप, अनुशासन जरूरी है प्रत्येक चीज में हमें। प्रमोशन, प्रमोशन भी बहुत जरूरी है। और किन किन का, सिस्टम का, यानी अपने ट्रिपल एस सिस्टम का, कैसे बिजनेस में सहयोग करेगा, आगे बढ़ाएगा, कैसे सिखाएगा, अपलाइन का प्रमोशन, ग्रो लाइन का प्रमोशन, प्रोडक्ट का प्रमोशन, इन सब का क्या है, प्रमोशन करना है। इसमें कोई प्रमोशन का अर्थ आपको प्रमोशन के स्लाइड में बताया जाता है, कोई झूठ मूठ की बात नहीं होती, सारी की सारी सच बातें होती हैं इसमें, झूठ कुछ भी नहीं बोलना, सच सच चीजें हैं वो ही हमें बतानी है इसमें। क्लियर है सभी को प्रमोशन का अर्थ? लेकिन करना क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। ग्रो लाइन का, अपलाइन का, अपलाइन का इसलिए कि सामने वाला अपने अपलाइन की बात सुने, दमदार तरीके से बोलेंगे कि हाँ भैया हमारे ग्रेट अपलाइन है, जो लगातार हमें बिजनेस सिखा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जो भी उनके अचीवमेंट हैं, इतने का चेक आया, इतनी टीम है, इतना बिजनेस शेड्यूल है, लेकिन आपके लिए सर तैयार हो गए। ग्रो लाइन का भी, सर मेरी आज 25 लोगों की टीम है, लेकिन सर की अगर बात करें तो बहुत समर्पित भाव से बिजनेस को कर रहे हैं, और सबसे फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि सर यहाँ से डायमंड बनेंगे। तो आप अगर साथ में जुड़ जाते हैं तो आपको भी इनकी स्पीड का, इनकी एजुकेशन का, इनके समर्पित भाव का आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसे प्रमोशन कर दिया ना ग्रो लाइन का भी, तो आईडी बहुत आसानी से आ जाएगी। प्रोडक्ट का प्रमोशन, जो प्रोडक्ट की क्वालिटियां हैं, खूबियां हैं, भाई प्रोडक्ट हैं वो बनावट में ले सकते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, उसके भी लंबा ड्यूरेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, उसकी कोई विशेषताएं बता सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम घर में काम कैसे ले सकते हैं वो बता सकते हैं। नहीं तो सामने वाले को पता ही नहीं का, ले तो लूंगा मैं, पैसे तो हैं, लेकिन ये काम क्या आएगा, वो चीज़ भी बतानी पड़ती है कि आप प्रोडक्ट को घर में इस काम में ले सकते हैं। बच्चों का एजुकेशन वाला बच्चों को पढ़ा सकता है, ट्यूशन टीचर का काम करेगा, पैसा वसूल चीज है। डिनर सेट है वो नाश्ते पानी में। और जो अपने आध्यात्मिक हैं, बड़े बुजुर्ग ले सकते हैं काम में, आप ले सकते हो, इवन बच्चे भी अगर सुनते हैं तो बच्चों की भी मानसिक ग्रोथ है वो होती है। तो क्या है कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोशन, उसके बारे में सही चीजें, और साथ के साथ हम इसको काम में कैसे ले सकते हैं वो चीजें, जानकारी हमें बता देंगे, तो यकीन मानना आपका प्रोडक्ट का भी प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, और जल्दी आपके क्या लग जाएंगे, रिजल्ट है वो आने की संभावना, आपके ऑन सपोर्ट भी सेल क्लोज होने की संभावना है। पोजीशन चेक के बारे में क्या होता है, पोजीशन चेक, भाई जो पुराने लीडर्स हैं उनको तो पता है, जो भी हमारे नए लीडर्स हैं ज्वाइन हुए हैं, तो पोजीशन चेक का अर्थ ये होता है कि जब हम फॉलोअप के लिए जाते हैं, किसी के पास में गए, अब क्या है कि किसी के पास में गए और वहां की पोजीशन क्या है, क्या वहां फॉलोअप करने वाली पोजीशन है, क्या बिजनेस डिस्कस करने वाली पोजीशन है। भाई घर में ही कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो क्या वहां पे फॉलोअप हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी ये पोजीशन हमें चेक कर लेनी है। और कोई हारी बीमारी तो नहीं है भाई, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, रास्ते में हम पकड़ के क्या कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। तो इस प्रकार क्या है, पोजीशन चेक कर लेनी है, अभी क्या है क्या नहीं है। कोई पे जा रहे हैं अर्जेंट, बस ट्रेन में जाने वाले हैं, हम रास्ते में पकड़ के रोक रहे हैं, बस 10 मिनट में रुक जा, 10 मिनट में प्लान कर देंगे, फॉलो अप कर देंगे,
तो क्या है कि वो पोजीशन नहीं है। यानी सही सुटेबिलिटी होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे करेंगे इस काम को तो रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए क्या है कि पोजीशन चेक जरूरी है। तो ये भी कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। थोड़ा सा भी जो हम काम में लेते हैं ना अपना फोरम का फॉर्मूला, उससे हमें लगभग अंदाजा हो जाता है कि पोजीशन क्या है, अभी हमें फॉलो अप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब देखो, फॉलो अप को लोग के सबसे बड़ी विडंबना है, वो अभी क्लियर करने वाले हैं। और यहाँ पे प्रत्येक एक लीडर्स को ध्यान देना है। और अगर ये बात जिनको ये विडंबना दूर हो जाती है ना, वो पक्का यहाँ से डायमंड बनता है। और अगर ये विडंबना दूर नहीं होती और हम सीखते नहीं है, समझते नहीं है, इस चीज को सुनते नहीं है, तो हम कितना भी क्या है, कुछ है, कितना जानते हैं, कितना करते हैं, एक ना एक दिन क्या है कि गाड़ी फंसी जाती है। तो इसलिए क्या है कि इस विडंबना को हमें दूर करना है। और वो किससे दूर होती है? टाइप ऑफ फॉलोअप से। बहुत सारे लीडर्स को ये विडंबना रहती है। और प्लान देखते ही सिर्फ और सिर्फ विडंबना क्या रहती है? मेरे दो कर्ण अर्जुन ढंग के ये दो तगड़े लीडर ज्वाइन हो जाएं और मेरा काम चल जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये विडंबना हमेशा रहती है। और ये क्या रहता है? प्रत्येक एक लीडर्स के साथ में रहता है। इसलिए क्या है कि वो करें आप, इस विडंबना को हमें दूर करना है। अगर इस विडंबना को हम दूर कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। यानी फॉलोअप के प्रकार हैं अभी हमारे बीच में। और फॉलोअप हमारे बीच में फॉलोअप के प्रकार हैं भी, और सबसे जरूरी है। आपने देखा होगा जब हम फील्ड में जाते हैं तो सामने वाला जो हमारा गेस्ट रहता है, वो कई बार तो ऐसा मिलता है कि वो जाते ही बोलता है कि सर मैं उनको बुला लेता हूँ, फलाना जी को, उनका भी डाउट क्लियर कर दो। यानी वो पहले ही तैयार रहता है कि मुझे डाउट क्लियर करवाने की जरूरत नहीं है, सामने वाले का ही होता है सिर्फ फॉलो अप। जो गेस्ट है हमारा, उसी का डाउट है, या कोई नया लीडर जुड़ा है उसी का डाउट है। ये क्या है? यही रहता है फॉलो अप में। नहीं जी, उससे पहले हमें बहुत सारे फॉलो अप करने हैं और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो ऐसे सीधा सोचता है कि मैं अपने कर्ण अर्जुन का डाउट क्लियर कर दूं, या फील्ड में मैं डाउट क्लियर कर दूं किसी का, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं जी, बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोगों का डाउट क्लियर करने की क्षमता उनमें बहुत अच्छी थी, जो हमसे ज़्यादा अच्छा बोलते थे, ज़्यादा अच्छा उनका मीटिंग लेने का तरीका रहता था, ज़्यादा अच्छा हमसे जानते थे, ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमसे वो कर सकते थे। लेकिन क्या है, एक विडंबना उनके दिमाग में रही कि मुझे मेरा डाउट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, या मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या है कि मेरे अपलाइन को, अपने सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है, अपलाइन को सुधार करने की जरूरत है, और मेरे टीम लीडर्स को सुधार करने की जरूरत है। तो वो अंतर बाद में रह जाता है वो। और कहीं ना कहीं वो परेशान होकर लास्ट में क्या है कि रिटायरमेंट पे पहुंच जाते हैं। रिटायरमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना? वो 6 महीने बाद किसी को बोलते हुए पाए जाएंगे कि मैंने करके छोड़ दिया। तो टाइप ऑफ फॉलोअप में सबसे पहला आता है सेल्फ का, यानी खुद का, है जी। अब ये खुद का कई प्रकार से हो सकता है। खुद का डाउट क्लियर, यानी सबसे पहले तो खुद की क्षमताओं लेके कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे लीडर्स को डाउट रहता है मेरे से नहीं होगा, या फिर बहुत सारे लीडर्स को ये रहता है मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, या बहुत सारे लीडर्स को ये रहता है कि मेरी ज़्यादा उम्र हो गई। यानी किसी को लिंग भेद का रहता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसलिए नहीं होगा, या मैं हाउस वाइफ हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं नौकरी में हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मेरे को तो टाइम नहीं मिलता। इस प्रकार के क्या है कि ये डाउट रहते हैं सेल्फ में, है जी। तो ऐसा क्या है कि पहले खुद को करने को लेके कि मैं कर सकता हूं, ये वाला डाउट हमें क्लियर करना है। अब क्या हाउसवाइफ यहाँ पे डायमंड नहीं है? क्या टीचर यहाँ पे डायमंड नहीं है? क्या मजदूर यहाँ पे डायमंड नहीं है? क्या आर्मी से यहाँ सबसे ज्यादा है डायमंड? यहाँ आर्मी से तो, रेलवे से नहीं है।
किसान डायमंड नहीं है, मजदूर डायमंड नहीं है, यहाँ पे सब डायमंड बने। अंडे बेचने वाला यहाँ पे डायमंड बना है जी। लेडीज जेंट्स सब यहाँ पे डायमंड बने हैं, घर परिवार को संभालते संभालते कामयाब हुए हैं। तो जब वो हो सकते हैं तो मेरे में कौन सी विटामिन प्रोटीन की कमी है? सबसे पहला तो यही। यानी पैनल पे जितने भी लीडर्स अभी मौजूद है ना, अभी 810 लीडर्स मौजूद हैं, तो प्रत्येक एक यहाँ पे डायमंड बन सकता है। यानी हम किस भी जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, उस कार्य क्षेत्र में क्या है कि सभी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हमसे हमारे वाले कार्य क्षेत्र में पहले ही डायमंड बन चुके हैं। जब मैं ज्वाइन हुआ तब मेरे को बताया गया था कि रेलवे से 17 डायमंड बन चुके, दो चार के नाम बताए जिनको मैंने पहले भी कहीं देखा था। तो चलो भाई, 17 लोग बन गए तो मेरे में कोई ऐसी विटामिन प्रोटीन की कमी तो है नहीं, ये बन गए तो मैं भी बन जाऊंगा। अगर अपने कार्य क्षेत्र से, अपनी पोजीशन से, इवन अपनी पोजीशन से कमजोर पोजीशन होते हुए भी लोग डायमंड बन गए तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। बहुत सारे लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लीडर्स की ऐसी पोजीशन रही है, और आप देखेंगे कि इस पोजीशन में भी वो कामयाब हुए हैं, अपने से कमजोर पोजीशन में भी कामयाब हुए हैं। तो आप और हम आसानी से हो सकते हैं। तो सबसे पहला भरोसा खुद को ही दिलाना है जी। कई बार क्या है कि हमें भ्रम में ज्वाइन हो जाते हैं, बिजनेस में भ्रम में ज्वाइन हो जाते हैं। भ्रम में कैसे ज्वाइन हो जाते हैं? भाई प्लान समझ में आ गया हो, कोई पड़ोस में चमत्कार हो गया हो। चमत्कार का मतलब ये है कि पड़ोस में कोई लेवल चेंज हो गया हो, किसी का टारगेट हो गया हो, किसी का चेक बड़ा आ गया हो। तो क्या है कि हमें डाउट हमारा क्लियर हुआ नहीं हुआ, यार इनके चेक आ रहे हैं, इनके टारगेट हो रहे हैं, इनके लेवल हो रहे हैं, मुझे भी ज्वाइन हो जाना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा रहता है कि हाँ भाई फलाना जी लीडर आया है, और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये किया है कि भाई इन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए। भरोसा करके ज्वाइन कर लिया हमने। क्या करके ज्वाइन कर लिया? भरोसा करके। बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, डाउट क्लियर नहीं है, न कंपनी भागने का, न प्रोडक्ट को लेके, न महंगाई को लेके, न टाइम को लेके, न कोई और सवाल को लेके, कंपनी पैसे कहाँ से देती है, कोई भी हमारा डाउट क्लियर नहीं है। हम सिर्फ भरोसे पे आ गए, देखा देखी में आ गए। अगर हमने यहाँ पे खुद का फॉलोअप नहीं किया और हम ये सोच लें, दो बात समझ में आ गई कि दो ढंग के, एक लेफ्ट में एक राइट में तगड़े वाले लीडर मिल जाए ना, तो यहाँ मैं कामयाब हो जाऊंगा आराम से। दो तगड़े वाले लीडर मिल जाए, बस उस तलाश में रहते हैं हमें, और अपना डाउट नहीं है। और हम वो दो ढूंढने जाते हैं, दो ढूंढने जाते भी, हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन उन दो को ढूंढते ही वो दो जब हमसे सवाल करते हैं ना, फिर हमारे दिमाग में डाउट आता है, और हमें बता देते हैं वो कहाँ फंस गए तुम, और हम उसी बात को मान के बैठ जाते हैं, कहाँ फंस गए हम, और वो बैठ जाते हैं। यानी सेल्फ का डाउट क्लियर नहीं किया। हम जैसी पोजीशन में ज्वाइन हुए हों, हमें भरोसा हो नहीं हो, अभी अभी हमें बिजनेस के बारे में पता हो कि नहीं हो, ये हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, स्पीकर एंकर आ रहे हैं, तो इसको क्लियर सबसे पहले करना है। खुद का डाउट, खुद का डाउट पहले क्लियर करना है। चाहे कंपनी भागने को लेके हो, पैसे कहाँ से देती है, अपलाइन से पूछो। ऐसे नहीं है किसी पड़ोसी चाचा से पूछ लिया, चाचा तो नकली जवाब देगा आपको, गारंटी देता हूँ इस बात की। सेल्फ डाउट, क्योंकि उनको नहीं पता है बिजनेस के बारे में, सेल्फ से आप जानकारी जुटा लो, ऑनलाइन सर्च कर लो, अपलाइन से पूछ लो सवालों के जवाब, लेकिन खुद का डाउट क्लियर। अगर खुद का डाउट हमने क्लियर नहीं किया, मैं कर सकता हूं ये तो भरोसा है, लेकिन सामने वाले ने सवाल पूछ लिया ऐसा ही, अब वो उत्तर हमें आता नहीं, और हम क्या हो गए, घायल हो गए। फिर अपलाइन हमारा फॉलोअप करता घूमेगा, है जी। तो ऐसा नहीं है खुद का डाउट। अब चाहे एक दिन लग जाए, उसमें एक घंटा लग जाए, चाहे दिन लग जाए चार, समझ रहे हो बात को मेरी को? अपना डाउट क्लियर कर लेना है, जो भी जिस भी प्रकार का हो, कंपनी से संबंधित हो, प्रोडक्ट से संबंधित हो, टाइम से संबंधित हो, बिजनेस के टाइप से हो, है जी। किसी भी प्रकार का डाउट हो, एक बार क्लियर कर लो बैठ के। किसी का नहीं हो पा रहा, आप अपलाइन से बात कीजिए, क्लियर करेंगे। इवन आप मेरे से बात कीजिए, मैं बताऊंगा आपको, जो भी सवाल आप पूछिए, जो भी डाउट है आप पूछिए, लेकिन क्लियर कर लो, अपने स्तर पे क्लियर कर लो। ऐसे अरे गहरे नत्थु खरे से नहीं,
क्लियर कर लो कि हाँ भाई बिजनेस कैसा है, और फिर लगे भाई दमदार है, डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद में बाहर कोई कैसा भी बोले, कोई भी हमें कोई सवाल पूछे उत्तर नहीं आ रहा, तो वैसा नहीं है अपना डाउट हो गया वो, नहीं जी अपलाइन से क्लियर कराऊंगा आपका डाउट ये। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने दो बात बोल दी और हमने बिजनेस छोड़ दिया है जी, मीटिंग में आना बंद कर दिया, बाद में ये नहीं होना चाहिए। यानी एक बार डाउट क्लियर करने में 1 घंटा लो, 5 घंटा लो, 24 घंटे लो, दिन लो दो, लेकिन अपना क्लियर करने के बाद में दोबारा कोई भी कैसा भी मिल जाए, कुछ भी वो बताने का नेगेटिव करने का प्रयास करे लेकिन हमें नेगेटिव नहीं कर पाए वो, ऐसा फॉलोअप होना चाहिए खुद का एक बार। कर सकते हैं क्या? आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हमने क्या है, जैसे कि खुद का फॉलोअप नहीं करेंगे तो होगा क्या, हमने टीम बना दी, हमारे कर्ण अर्जुन भी आ गए, और हमारा डाउट क्लियर हुआ नहीं। हम क्या है, हम नेगेटिव होके बैठे हैं। हम क्या है, नेगेटिव होके बैठे हैं। बताओ जरा आप, क्या वो कर्ण अर्जुन कर लेंगे फिर काम? वो छोड़ देंगे फिर काम। तो सबसे पहले किसका डाउट क्लियर करना है जी? एक बार बताओ जरा, देखा मेरे को थोड़ा बहुत दिखे, अंगुली किसकी तरफ होनी चाहिए, या आईने के सामने खड़े हो जाएं और जो दिखे ना आपको, उसका डाउट सबसे पहले क्लियर करना है। और फिर जिंदगी में भी नहीं आना चाहिए, सामने वाला कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 30 मार का, लेकिन अपने दिमाग में डाउट नहीं दे पाए वो, पता चले हमें ही रिटायर करवा दें। ये किस लिए जरूरी है? बहुत सारे लोग मार्केट में बताऊं कैसे होते हैं। जैसे कि कोई भी है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी लीडर को ले लेते हैं। अब मोनू जी सिल्वर लीडर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, जैसे मोनू जी को मान ले, और मेरे दोस्त है मेरे को प्लान दिखाने आ गए, मैं क्या करूंगा, मैं पहले ही प्लानिंग बनाऊंगा कि यार इसका छुटवाना है मेरे को बिजनेस। क्या करना है? बिजनेस छुटवाना है। अब मेरे को प्लान दिखाने आएंगे, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ नेगेटिविटी के बारे में, बिजनेस के बारे में, सेफ शॉप के बारे में, या किसी लीडर के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता हूँ ना। अब मैं मोनू जी को क्या करूँगा, मेरे को पता भी चल जाएगा कि हाँ इस प्रकार से ये बात पूछ लूंगा ना, तो फिर इनके दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वही क्या है कि बात पूछ के और उनको नेगेटिव करने की कोशिश करूंगा। या फिर कुछ एक लोग टारगेट ऐसे लेते हैं कि हाँ भाई इस इनका मैं ईगो हर्ट कर देता हूँ। ईगो हर्ट यानी मोनू जी को ऐसा पॉइंट बोल देता हूँ कि ये खुद ही छोड़ दे बिजनेस को, है जी। अब मेरे को मेरा दोस्त था, वो बोला यार तेरा सरकारी नौकरी में रह के पेट नहीं भर रहा, तू जोड़ने जड़ने का काम शुरू कर दिया, है जी। तो ईगो हर्ट हो जाए इससे, वो छोड़ देता है फिर बिजनेस को, अगर सेल्फ का डाउट क्लियर नहीं किया तो। तो क्या यहाँ पे खुद का डाउट क्लियर कर सकते हैं? सामने वाला सवाल लेके हमें नेगेटिव करने का प्रयास करे, कोई इधर उधर का लीडर का एग्जाम्पल दे के नेगेटिव करने का प्रयास करे कि ये फलाना लीडर था, देख लो इसका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये फलानी कंपनी में था, मैं पहले पुरानी में जुड़ा था, कोई वीडियो फोटो दिखाएगा। देखिए एक बार क्या हुआ कि अपने एक लीडर को मिल गए कोई अ, पता नहीं कोरल लीडर मिल गया, कोई एमरल्ड मिल गया, कोई टोपाज मिल गया। और उसने क्या है कि मीटिंग में जैसे क्या होता है कि जैसे हमें बेल्ट मिलता है लेवल का, और आपका कोई फ्रेशर लीडर आपको बोल दे कि सर बेल्ट दिखाइयो, अपने गले में डाल कर फोटो खिंचवा ली, और बोल रहा है कि सर ये मेरा टारगेट हो गया। सर टीम कितनी हो गई? बोले 2000 की हो गई। 2000 की कैसी हो गई? बोले एक साइड में हो गई 2000 की। एक साइड में 2000 के होने से कोई टोपाज बनता है क्या? तो वो क्या कर सकता है, डाउट डाल सकता है जी। या कोई फर्जी कंपनियों का कोई दवाइयां कोई शीशियां लेके घूम रही है, एक बार आपको क्या कर सकती है, डाउट डाल सकती है वो, कि फलाना लीडर ये देखो वो देखो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सेल्फ में कभी डाउट नहीं आना चाहिए, सबसे जरूरी है डायमंड बनने के लिए। अगर इसका डाउट क्लियर है ना, ये सामने जो आईने में दिखाई दे रहा है, यानी हम जब आईने के सामने खड़ा हो, अगर इसका डाउट क्लियर है ना, तो दुनिया की प्रत्येक ताकत है, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती, जबकि सेफ शॉप में उल्टा होता है
कि दुनिया की सब ताकत आपको डायमंड बनाने लग जाएंगी फिर, चाहे अपलाइन की हो, चाहे सिस्टम की हो, चाहे टीम की हो, चाहे फैमिली की हो, चाहे दोस्तों की हो, चाहे रिलेटिव हो, सब आपको डायमंड बनाने में लग जाएंगे फिर, अगर खुद वाला डाउट क्लियर है तो। और ये नहीं है तो सब डायमंड लगाने में पड़े है ना, फिर भी हम कोई पतले गले से बाहर निकल जाएंगे। तो खुद का डाउट क्लियर कर सकते हैं क्या? है जी। यानी फिर हमें कोई एग्जाम्पल दे कंपनी का, किसी लीडर का, या कई आजकल देखो दो तीन लीडर्स ने बताया भी कि सर ऐसे ऐसे क्या है कि फर्जी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में फर्जी तरीके से कुछ एक लोग प्रयास कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, या कोई नई नई कंपनी आई है, तो वहां पे डाउट चला जाता है। तो नहीं जाएगा वहां पे डाउट। अगर खुद में क्षमता है तो हम दमदार तरीके से कर जाएंगे, अगर खुद का डाउट क्लियर है तो। नहीं तो फिर क्या है कि हम घूमते रहेंगे, और क्या है, कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ ये होगा 6 महीने बाद ये बोलते हुए पाए जाएंगे मैंने करके छोड़ दिया। समझ रहे हो ना इस बात को? क्योंकि आज हम कर रहे हैं तो हमें कोई प्लान नहीं दिखा रहा, हम छोड़ देंगे तो सेफ शॉप का कोई लीडर आएगा 6 महीने बाद प्लान दिखाएगा, और हम क्या बोलेंगे फिर? होशियार होके बोलेंगे मैंने करके छोड़ दिया, जबकि हम ये नहीं बताएंगे कि हमारे दिमाग में ही डाउट चल रहा था, हम कर्ण अर्जुन के भरोसे बैठे थे, हमने सही काम नहीं किया, हमने मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, हमने सीखा नहीं, हमें प्लान के बारे में नहीं पता था हमें। तो कर सकते हैं, सेल्फ का डाउट नहीं आने देंगे। दूसरा, अब भी गेस्ट के पास टीम बनाने नहीं जाना है, खुद का डाउट क्लियर हो गया तो भी अभी फैमिली को थोड़ा भरोसा दिलाना है। हालांकि ये प्रोसेस लंबी चलने वाली है, फैमिली वाली। ऐसा नहीं है कि फैमिली को चुटकियों में, जैसे खुद का डाउट चुटकी में हो जाता है ना, कि एक डिसीजन ले लिया, दिमाग में बैठा लिया मेरे को तो करना ही करना है, फिर चाहे डाउट चल रहा हो दिमाग में, वो भी कामयाब हो जाता है। लेकिन फैमिली वाला तो लंबी प्रोसेस है। बहुत सारे लीडर्स का फैमिली का डाउट क्लियर तो तब होता है जब वो सिल्वर बन के 10,000 का चेक लेते हैं, है जी। तब क्लियर होता है कि हाँ भाई दमदार बिजनेस है भाई, कर लो भाई, हम आपके साथ में। उससे पहले तो वो रोकते ही रोकते हैं, है जी। किसी लीडर के साथ में हो भी रहा होगा, बहुत सारे लीडर्स होंगे जिनके साथ में ये दिक्कत आ रही होगी भाई, है जी। फैमिली विपक्ष में बैठी है, हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ विपक्ष में बैठी है, वाइफ कर रही है तो हस्बैंड विपक्ष में बैठा है, स्टूडेंट कर रहा है तो माता पिता विपक्ष में बैठे हैं, या माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे विपक्ष में बैठे हैं। ये भी एक बड़ी बात है, देखने में आती है कि बच्चे जिनको पाल पोस के बड़े कर देते हैं वो अब भी हमारे डिसीजन पे क्या है कि सवाल उठाते हैं कि पापा मम्मी क्या चक्कर में पड़ गए, क्या जरूरत है तुम्हें करने की, क्या है ये ऐसे ही है जी। यानी जिनको ये जन्म से लेके अब तक 18-20 साल की उम्र उनकी ला दी, उनको पढ़ा लिखा दिया, और इवन कई लोगों को तो क्या है कि नौकरी पैसा भी करवा दिया, अब वो अब भी हमारे डिसीजन पे क्या करते हैं, सवाल करते हैं। तो ये फैमिली की है, और ये लंबी प्रोसेस रहने वाली है ये। इसके लिए क्या है कि कुछ एक कारण तो ऐसे हैं कि आप उन कारणों को तुरंत सोल्व कर सकते हैं, कुछ एक कारण ऐसे हैं जिनको आप कुछ समय बाद में कर सकते हैं, और कुछ एक कारण ऐसे हैं कि अचीवमेंट आने के बाद ही मानेंगे, पहले आप कुछ भी करो कुछ नहीं मानेंगे वो, है जी। वैसे ही मानेंगे हमें। तो क्या क्या रहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि अपने परिवार से कोई मनी सर्कुलेशन में, चिट फंड कंपनियों में खुद ने काम किया हो, किसी दोस्त ने काम किया हो, किसी रिलेटिव ने किया हो, या खुद का पैसा डूबा हो, तो वो डरते हैं। तो ये डाउट क्लियर करना है, बिजनेस प्लान दिखाना है कि देखिए यहाँ कोई नुकसान नहीं है, अगर उनका डूबा है तो उन्होंने गलत कंपनी को ज्वाइन किया था। यानी कंपनी को लेके डाउट क्लियर जरूर करना है अगर उनका पैसा डूबा है तो कहीं पे, या किसी रिलेटिव को देखा हो उन्होंने, या प्रोडक्ट बेस वाली में उन्होंने खुद ने किया हो, कोई दूसरी कंपनी हो, फर्जी कंपनी हो, या कोई क्षेत्रीय कंपनी हो, या फिर सही कंपनी में भी किया हो काम लेकिन खुद से हुआ नहीं हो, ये भी तो हो सकता है ना भाई, सिस्टम फॉलो नहीं किया हो। अब जैसे कोई लीडर है आज सेफ शॉप का प्लान नहीं जानता, 6 महीने बाद बोल दे मैंने करके छोड़ दिया, और उससे पूछ लिया जाए भाई साहब सेफ शॉप का पूरा नाम क्या है, नहीं पता। अब बिजनेस की गलती है क्या इसमें, सेफ शॉप की गलती है क्या, अपलाइन की गलती है क्या, पवन कुमार जी?
अपलाइन की गलती है क्या सिस्टम की गलती है? अपने नहीं है, खुद ने नहीं सीखा, वो खुद की गलती है जी। शेप शॉप का पूरा नाम याद नहीं है और बोलता है मैंने करके छोड़ दिया। प्लान नहीं आता, बोले मैंने करके छोड़ दिया। तो क्या ऐसा हो गया हो, उन्होंने सही कंपनी को ज्वाइन किया लेकिन काम किया ही नहीं, कुछ आता ही नहीं था, कंपनी कहाँ है क्या है प्लान बताना भी नहीं जानते थे वो, किसी से चर्चा भी नहीं करी। लेकिन उनको लगा यार प्रोडक्ट वाले में ज्वाइन हुआ है, मैं फेल हुआ या वो फलाना फेल हुआ, ऐसे ये भी हो जाएगा। तो वो क्लियर करना है कि वो फेल क्यों हुआ, उनकी रिसर्च तक जाना, उनको बताना है देखो आपने, उन्होंने कितने लोगों को जानकारी दी कि नहीं दी, किया कि नहीं किया। उन्होंने सिर्फ फॉर्मली वैसे ही किया था तुक्का मारने के लिए। तुक्का मारने के लिए भी तो आते हैं कई लोग, मतलब देख लेते हैं एक बार दो चार को जोड़ देंगे, वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या, एक शॉपिंग ही तो है, कोई नुकसान तो हो ही नहीं रहा। तो तुक्का मारने गए हों वो, तो डाउट आ जाए फैमिली का, कर सकते हैं क्लियर ऐसे, भाई मैं करूंगा दमदार तरीके से, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे रहता है कि पता नहीं अपने ऊपर ही डाउट करते हो, यार इनके साथ जाएगा लेट आएगा शाम को मगड़ मार के घर आ जाएगा, है जी। या जैसे स्टूडेंट है इनके साथ में जाएगा, कोई बीड़ी सिगरेट हुक्का पानी पीना नशा पता करना न सीख जाए इनके साथ में, है जी। ये भी तो हो सकता है ना डाउट घर वालों का, कि भाई जैसा है ठीक है, अभी ये नशा पता तो नहीं करता, कहीं इन लोगों के साथ में ये नशा पता नहीं सीख जाए, या फिर कोई उल्टे सीधे चक्कर में नहीं पड़ जाए ये, है जी। कहीं बाहर इधर उधर इसका ध्यान भ्रमित हो जाए। हेलो, समझ रहे हो बात को मेरी को, कहीं हेलो के चक्कर में आ जाइए इधर उधर, तो घर वाले विपक्ष में रहते हैं। कहीं आचरण संबंधी जो बोलते हैं ना भाई, चरित्र संबंधी कोई दिक्कत ना हो जाए इनमें, कहीं बिगड़ ना जाइए, तब घर वाले क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये कारण भी हो सकता है, तो उनको भरोसा दिलाएं कि भाई हाँ किसी प्रकार के नशे पते में मैं नहीं जाने वाला, गलत तरीके से कहा गलत नहीं करने वाला, विश्वास रखिए, बिल्कुल पूरे अनुशासन के साथ में काम करूंगा या करूंगी, और मेरा कोई ऐसा काम नहीं होगा कि आपको अपने और अपने परिवार की मर्यादा पे कोई आंचे आए। ये भरोसा हमें दिलाना होगा, तभी क्या है वो भरोसा कर सकते हैं। डाउट कर रहे हो इनके साथ में जाएंगे कहीं गलत हो ये हो वो हो, तो फिर नहीं, तो वो डाउट क्लियर करना पड़ेगा, सही लाइन पे जाएंगे, लाइन पे आएंगे। और ये कमिटमेंट कर दिया ना, तो ऐसा नहीं है फिर क्या है कि मगड़ मार के आ रहे हैं घर पे, कमिटमेंट कर दिया था सर मैं बिल्कुल नशे पते की तरफ नहीं जाऊंगा, गलत लाइन पे, सुट्टा मारना सीख गए, है जी। या फिर कोई हेलो के चक्कर में आ गए हो, हाँ जी आप कैसे हो, समझ रहे हो ना हेलो का मतलब, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, गलत चक्कर में पड़ गए। तो वो कमिटमेंट फिर टूटना नहीं चाहिए, टूटता है तो फिर क्या है, आपका तो नुकसान होता ही होता है, साथ में बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको आड़ोसी पड़ोसी देख के बोले यार ये कर रहा था, फिर इसने ये कौतिक करके दिखाई, ये कर्म कांड किए इसने बिजनेस के बहाने से, तो वो उनके घर वाले उनको भी नहीं करने देते पड़ोसी को भी, फिर तो पड़ोसी को भी दिक्कत होती है। हालांकि आज लोग समझदार हो गए, पहले देखने में आता था जैसे हमारे अपलाइन सीरीज हमें बताती थी कि सर फलाना लीडर था और उसने ऐसा कर्मकांड कर दिया, आचरण संबंधित चरित्र संबंधित कांड कर दिया उसने, ऐसा कर्म कर दिया उसने, गलत काम कर दिया, हलो के चक्कर में आ गया, और क्या हुआ कि उनके पड़ोस पड़ोस के सब नेगेटिव हो गए सर फिर। लेकिन आजकल पता है भाई, कोई एक कर्मकांड एक गलत होता है तो सभी थोड़ी होते हैं, है जी, सभी थोड़ी होते हैं। एक अगर कोई कर्म कांड करने वाला है भी तो उसको आजकल धक्के मार के लोग बाहर कर देते हैं, तो साइड में हो हम अपने आप कर लेंगे, तुम्हारे जैसे लीडर हमने बहुत देखे, ऐसा बोल के उसको साइड में कर देते हैं। आजकल इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। और नहीं, खुद को तो बिजनेस से हटना ही पड़ता है फिर, खुद को या तो कंपनी आईडी बंद कर देती है या सिस्टम से लोग उनको बाहर कर देते हैं, ऐसे लोगों को रखते भी नहीं है। तो क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए फिर कि कमिटमेंट कर दिया, घर वाले डर रहे थे और हमने कमिटमेंट बोल दिया दमदार तरीके से करेंगे, आपको प्राउड फील होगा हम पे ऊपर, पीठ थपथपाएंगे आप हमारी,
और आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, ये कमिटमेंट कर दिया, तो फिर क्या है कि फैमिली साथ में खड़ी रहेगी, है जी। और कई बार इस प्रोसेस में लंबा टाइम भी लग जाता है, अचीवमेंट दिखाने पड़ेंगे। उनको डाउट रहता है, अरे ये ठीक है, बिजनेस भी दमदार है, अपलाइन भी दमदार है, काम भी सही है, लेकिन अपने वाला लीडर है ना, फैमिली का सदस्य, इसमें दमबाजी नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। कई बार ये भी डाउट रहता है। उसके वो लंबी प्रोसेस में चलता है, अचीवमेंट दिखाने पड़ते हैं, फिर अचीवमेंट दिखाने पड़ते हैं, करके दिखाना पड़ता है। भाई सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड पर्ल बन के दिखाना पड़ता है, इवन कई बार टोपाज तक। हालांकि पर्ल तक लगभग फैमिली को भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई दमदार काम है, दमदार तरीके से वो आगे बढ़ने वाले हैं, तो कर सकते हैं फैमिली का कमिटमेंट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट, माता बहने, जेंट्स लीडर्स, वो ध्यान रखेंगे, है जी। भाई कोई भी नशा पता इधर उधर के कामों में नहीं पड़ेंगे, कोई ऐसे किसी प्रकार का ऐसा कोई कर्म नहीं हो कि कल को हमें और अपने परिवार को शर्मिंदा होना पड़े, फैमिली को शर्मिंदा होना पड़े। तो इस प्रकार का ऐसा कोई हमारा नहीं होना चाहिए, है जी। दमदार तरीके से, जैसे बोला जाता है ना कि भाई हाँ, भाई रात को 12 बजे में निकल जाए तो कोई अंगुली नहीं उठा सकता, ऐसा बोलते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग, है जी। तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई रात को 12 बजे में निकल गए तो कोई अंगुली नहीं उठा सकता कि हाँ भाई इधर से क्यों गया। क्योंकि पता होना चाहिए कि बिल्कुल गए हैं तो एक शरीफ इंसान ही है ये, रात को भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साफ सुथरा होना चाहिए अपना जीवन, ये करेक्टर साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अपने ग्रुप में कोई ऐसा है नहीं, फिर भी हमें ध्यान रखना है। कोई भी कभी भी ऐसा ज्वाइन हो जाए, चलो हम तो ठीक है, हमें तो पता है, लेकिन कोई टीम वाला जुड़े। कई बार क्या होता है कि भाई जैसे माता बहनें हैं, प्लान करती हैं, तो कुछ एक लीडर से लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ ज्वाइन होते हैं कि ओहो लेडीज कर रही है काम, इसके साथ में ज्वाइन होते हैं। उनका टारगेट कुछ और ही होता है। तो क्या है कि सावधानियां रखनी है, हमें ध्यान पूर्वक अच्छे से करना है। बाहर का हो सकता है, अपने बिजनेस में नहीं, बाहर के तो हो सकते हैं ना ऐसे। ये दोनों डाउट क्लियर होने के बाद में न्यू प्रोस्पेक्ट की बारी आती है, जिनको हम प्लान दिखाते हैं। उनका डाउट क्लियर करना है, उनसे मिलना है, कम से कम 10 बार डाउट क्लियर करना है, 10 से 12 बार, 10 से 12 बार। हमने पहली बार में डाउट क्लियर किया, नहीं हुआ, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, पांचवी बार, ऐसे करके हमें 10 से 12 बार उनका डाउट क्लियर करना है। चाहे सवाल उनका एक ही हो, चाहे हमने सही उत्तर दिया हो, लेकिन 5 से 12 बार, कम से कम 10 से 12 कर सकते हैं। तब उनका डाउट क्लियर हो जाएगा और वो आईडी लगा देंगे। और वो नहीं करते तो फिर नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद में टीम लीडर्स का डाउट क्लियर होना चाहिए। भाई जो अपने साथ में ज्वाइन हो गए, ऐसा नहीं है ज्वाइन हो गए तो उनके दिमाग में डाउट नहीं है, उनको कॉल करके मीटिंग में लेके आना है। कोई आज ज्वाइन हुआ है तो अगले 7 दिन तक अपलाइन से रोजाना बात करवाओ, 5-5 मिनट, है जी। चाहे अपलाइन बदल बदल के करवाओ। आज ज्वाइन हुआ है तो 7 दिन तक कंटिन्यू, फिर सप्ताह में 3 से 4 बार बातचीत, अपने अपलाइन से डाउट क्लियर करवाना, है जी। जब तक वो ब्रोंज नहीं बनता तब तक 3 से 4 बार सप्ताह में उनकी अपलाइन से बातचीत है, वो जरूर करवाएं, ताकि उनका डाउट क्लियर है वो हो सके। इवन जैसे कि आपकी टीम में ब्रोंज बन गए, मैं तो ये भी कहता हूँ ब्रोंज बन गए तो अपने अपलाइन को बुला के अपनी टीम की मीटिंग रखवाइए। सिल्वर बन गए, अपने अपलाइन को बुला के मीटिंग रखवाइए। और जैसे जैसे जितनी बड़ी हो गई उस हिसाब से आप मीटिंग रख लीजिए। शुरुआत में होम मीटिंग हो जाएगी, फिर एट स्टेप ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी, है जी। ऐसे ब्रॉन्ज भी बन गए, आप अपने अपलाइन से मीटिंग रखवाइए, सबको साथ बात नहीं करवा पा रहे हैं, मीटिंग रखवाइए, बुलाइए, टीम को मिलाइए अपलाइन से, दमदार तरीके से काम होगा। ऐसा नहीं है ज्वाइन हो गए तो अब दमदार तरीके से डायमंड बन जाएंगे, अब उनके दिमाग में भी तो डाउट आ सकता है ना। तो ये फॉलोअप होते हैं 4 प्रकार के। और इसमें विडंबना रहती है, सिर्फ सामने वाले का डाउट क्लियर हो जाए, एक इंसान का, सामने वाले का, मेरे कर्ण अर्जुन का डाउट क्लियर हो जाए बस, फिर अपने आप कर लेंगे वो काम, है जी। सामने वाले का क्लियर हो जाए एक बार डाउट, फिर सब क्या हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो ये क्या है, ध्यान रखना है, ये बड़ी विडंबना है।
सिर्फ सामने वाले का नहीं, खुद का खुद का डाउट क्लियर करना क्या रहता है सबसे जरूरी। फैमिली का, न्यू प्रोस्पेक्ट का, और फिर टीम लीडर्स का, चारों ही जरूरी है। कर सकते हैं, चारों फॉलो अप कर सकते हैं तो आप यकीन मानना दमदार तरीके से आप है वो डायमंड है वो बनने वाले हैं जी। तो वैसे तो क्या है कि आज थोड़ा सा समय 8 बज चुके हैं, और मैंने बताया था 3 से 4 दिन चलेगा, और ये लंबी प्रोसेस है थोड़ी सी। तो हर दिन लीडर्स है वो ध्यान रखेंगे, मीटिंग में आएंगे, जिस प्रकार आज मेहनत करिए उससे 2 गुना मेहनत है वो कल करनी है जी। तो बहुत सारे लीडर्स ने आज अच्छा प्रयास किया, अच्छा दमदार तरीके से उन्होंने मीटिंग का प्रमोशन भी किया। कल और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, विश्वास दिलाता हूं आप अपनी टीम से उनको लेके आए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन सबसे जरूरी मीटिंग मेरे लिए है, खुद के लिए है, सभी पे बात लागू है ये। खुद को अटेंड करनी है, खुद को सीखना है। अभी जरूरी क्यों है, अगर आप भाई 15-20 हज़ार का चेक ले रहे हैं, आ रहा है, तो फिर आपका फॉलोअप मजबूत है। आप महीने की 100-200 आईडी निकाल लेते हैं अपने दम पे, तो आपका फॉलोअप मजबूत है, फिर आपको शायद सीखने की जरूरत नहीं है। और आप अगर महीने की 100-200 आईडी नहीं निकाल पा रहे अपने दम पे, तो फिर क्या है, सीखने की जरूरत है हमें। क्या है, सीखने की जरूरत है, तो जरूर मीटिंग में आना है, जरूर सीखना है। बहुत सारे लीडर्स सिर्फ लेवल पे निर्भर रहते हैं, मैं तो गोल्ड बन गया, मैं फलाना बन गया, मैं दिकड़ा बन गया, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। और गाड़ी उनकी अटक जाती है कहाँ पे, एंकरिंग में ही फिर, है जी। तो सीखने की जरूरत है हमें। सबसे ज्यादा किसको जरूरत है, मुझे। खुद को आना ही आना है, साथ में टीम को भी कॉलिंग करनी है। तैयार है सभी साथी को, है जी। तो कल दमदार तरीके से आना है, मिलते हैं कल। और बिल्कुल बेहतर आगे का टॉपिक है, आगे की स्लाइड है, बहुत शानदार स्लाइड आगे बाकी है। शानदार एजुकेशन जो सबसे ज्यादा चेक देगी हमें, सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग निकाल के देगी। तो कल की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैक्सिमम कॉलिंग प्रत्येक एक लीडर्स, जो 800 लीडर्स थे, हालांकि अभी 650 ही है, 15-15 कॉलिंग प्रत्येक एक की होनी चाहिए मॉर्निंग मीटिंग के लिए। और आज ही शाम को ही बोल देना है, सुबह तो एक बार रिमाइंड करवाना है, क्लियर आज ही कर लेना है कल की मीटिंग। और आज जो 800 850 थी, इसको संख्या को बढ़ाना है, कल सभी लीडर्स को लेके आना है। 1000 प्लस जाती है हमारी संख्या, तो इस संख्या को हमें बढ़ा के लेके जाना है कल। 1000 के जीरो लगा देंगे ना, बिंदी 1K कर देंगे कल इसको, एक के आगे 3 जीरो। और ऐसे दमदार तरीके से प्रमोशन करना है। जितने भी लीडर्स हैं वो इस बात पे विशेष ध्यान है वो दें, क्योंकि मौका मिलता है जब भी अपलाइन आती है अपनी टीम की संख्या बढ़ाने की। क्या आपकी टीम से संख्या बढ़ी, ये बात आपके लिए सबसे जरूरी है। बाकी आप कितना जानते हैं, कितना करते हैं, क्या है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आपकी संख्या बढ़ रही है, तो आपके लिए फायदे वाली बात है। धन्यवाद, नमस्कार। और आज के ग्रेट एंकर हैं जगदीश जी सर। अगर सर को ड्यूटी का इश्यू है तो कोई दूसरा लीडर से हैंडल करे आगे। जी स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने मुझे शानदार और एनर्जेटिक पैनल पर बोलने का फिर से मौका दिया। और पैनल पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आज सर ने बहुत ही शानदार बातें बताई है, तो सर का बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन व्यक्त करेंगे। तो बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार आज की मीटिंग रही। मीटिंग में सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि हमें डाउट क्लियर कैसे करना है, किसका करना है। तो सर बिल्कुल सबसे पहले जरूरी ये होता है कि हम खुद अपने आप को समझा लें। खुद का डाउट अगर क्लियर हो गया तो दुनिया का तो हम अपना आप कर देंगे। तो बिल्कुल ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की लगी कि सबसे पहले खुद को बिल्कुल स्टेबल करना बहुत जरूरी है। और खुद स्टेबल हो गए तो दुनिया को हम बिल्कुल इस बिजनेस में लाके बहुत बड़ा काम करेंगे सर। और बिल्कुल ये दमदार टीम है सर, बिल्कुल आपके एजुकेशन के बिहाफ पे वादा
जगदीश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, और बिल्कुल कल भी यही सेम स्लाइड होने वाली है। फॉलोअप का चैप्टर चलने वाला है, तो साथियों बिल्कुल सर ने जो बताया है उसको हम बिल्कुल करके दिखाएंगे। कल 1,000 का पैनल फुल होगा। और बिल्कुल सर, अभी आपकी प्रमोशन हो तो बिल्कुल बहुत सारे दमदार साथी विद वीडियो हैं, तो उनको बिल्कुल सुनते हैं सर। तो बिल्कुल अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में, हमारे बहुत ही दमदार लीडर हैं हमारे, बिल्कुल इस बिजनेस में जिन्होंने अपने नाम की बहुत बड़ी पहचान बना के दिखाई है। मेरे ग्रेट अपलाइन है, बिल्कुल इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम सर ने करके दिखाया है, और शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, समर्पित भाव से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में अपकमिंग रूबी लीडर, देश विदेश के टारगेट विजेता, और इस बिजनेस के दम पर बिल्कुल शुरुआत की थी एक मोटरसाइकिल से ही, आज स्कॉर्पियो S11 मेंटेन करते हैं। तो शानदार पैनल पर स्वागत है सर, श्रीमान दिनेश चौधरी सर।